अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और हम CCNA की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने OSI मॉडल की सातों लेयर्स पढ़ी। उसके बाद OSI मॉडल को TCP IP में कन्वर्ट किया, मतलब इन 4 लेयर्स में उन 7 लेयर्स को 4 लेयर में कन्वर्ट किया। आज थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन जब मैं आपको दे दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि ना ये प्रैक्टिकल में आपको बहुत मददगार साबित होगी और आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होगा। अच्छा, व्हाट इज़ ISP? ISP क्या है, जानते हैं आप? अच्छा, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है जी। ये कंपनीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट की। ये कैसे प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट की सर्विस हमें? हाउ कैन इंटरनेट एक्सेस, हम इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं वाया वायर, टेलीफोन वायर्स, केबल्स, मोडेम्स या वाईफाई के ज़रिए। और ये कनेक्ट कर सकते हैं वायर के ज़रिए, जिसमें RJ45 कनेक्टर्स लगा हुआ होता है, और फाइबर ऑप्टिकल्स के ज़रिए। ठीक है। घरों में, ऑफिसेज में, मार्केट में, ट्रैवलिंग करते हुए और कहीं भी हम जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके बैकएंड पे कोई ना कोई ISP मौजूद होती है। मतलब कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मौजूद होता है। हम ट्रैवल करते हुए ऑफिस में, मार्केट में, घरों में, कहीं भी जब इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ISP इसके पीछे, इसके बैकएंड पे वर्क कर रही होती है। अच्छा, फर्स्ट कमर्शियल ISP एस्टेब्लिश्ड हुई ऑस्ट्रेलिया और USA में 1989, ठीक है, 1989 में, और नाम दिया गया द वर्ल्ड। अच्छा, ये क्या था? ये डायल अप था, ठीक है, और स्लो डायल अप था, बटन जनरेटर था, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, ये जस्ट वॉइस बेस्ड कस्टमर था, ठीक है। और इसके कुछ अर्से बाद ब्रॉडबैंड आया। अच्छा, ब्रॉडबैंड क्या था? डायल अप था, स्लो सर्विसेज थी, लेकिन पहला कदम था इंटरनेट की तरफ, इंटरनेट ब्रॉडबैंड की तरफ। फास्ट सेटअप एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज, मतलब हम ब्राउजिंग, इसके ज़रिए कंप्यूटर में हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, किसी ब्राउज़र के अंदर जाकर ब्राउजिंग कर सकते थे, किसी चीज़ को हम देख सकते थे। ये इंटरनेट की दुनिया में पहला कदम था। अच्छा, इसे हम कनेक्ट कैसे करते थे? इसे इंटरनेट कनेक्शन, मतलब ये जो ब्रॉडबैंड का आप देख रहे हैं, इसके साथ एक एंटीना लगा हुआ होता था, और इसमें से एक वायर निकलती थी, जो वायर हम पीसी के अंदर लगाते थे जाके। पीसी में उस वक्त ये इस तरह के मोडेम कार्ड आते थे, इन्हें मोडेम कार्ड कहा जाता था, नॉट लैन कार्ड, ठीक है। ये मोडेम कार्ड आते थे, इनमें वो वायर्स लग जाती थी, और ये कार्ड जो हैं पीसी के अंदर, इस तरह की स्लॉट्स आपको नज़र आती होंगी, PCI स्लॉट्स इन्हें कहा जाता था। इनके अंदर ये लगते थे, और लगने के बाद, मतलब जब वायर इनके साथ कनेक्ट होती थी तो ये काम करना, कंप्यूटर के अंदर एक वर्क करना, इंटरनेट चलना शुरू हो जाता था, जिससे हम कोई भी ब्राउजिंग करते थे। लेकिन ये बहुत स्लो था, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये पहला कदम था। उसके बाद DSL आया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है जी। ये जो हमारी कैट 6, कैट 543 ये केबल्स हैं, जिन्हें RJ45 कनेक्टर लगता है हमारा, ये इस तरह काम करता था, डाटा फास्टर था। और DSL जो है, हमारी कंपनी जो पाकिस्तान में PTCL ने सबसे पहले मुतारफ़ कराया, जो कि हमारी कौमी कंपनी थी, जिसे 2006 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है। और ये कनेक्टर इस तरह के मोडेम होते थे। आजकल मोडेमों की शक्ल इस तरह की भी है, ये USB मोडेम की शक्ल है,
जो मैं आपको बताना चाह रहा था, साथ साथ इन्फॉर्मेशन देना चाहता। अगर आपका कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के अंदर से जो ओरिजिनल बिल्ट इन लैन कार्ड होता है वो ख़राब हो जाए तो आप ये यूएसबी लैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह के कार्ड होते थे, वो पीसीआई स्लॉट में भी लगते थे, एजीबी स्लॉट में भी वाले भी मिलते थे, और R2 स्लॉट वाले भी मिलते थे। अच्छा, मदरबोर्ड के अंदर ये केबल्स कहाँ लगती थी? ये इस तरह का आप देख रहे हैं कि मदरबोर्ड के अंदर इस तरह का एक जो इथरनेट के कनेक्शन का वो होता है, पोर्ट होती है, उसमें लगती थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक आया। फाइबर ऑप्टिक आईएसपी जो फाइबर ऑप्टिक से इंटरनेट प्रोवाइड करती थी अपने कस्टमर्स को, ठीक है ना, जो आईएसपीज़ कंपनी, जो आईएसपीज़ फाइबर ऑप्टिक अपने कस्टमर को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, वो बहुत क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास अलाउ डाटा स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये जो इसके अंदर शीशे की, आपको शीशे की तरह की वायर नज़र आ रही है, इसके अंदर से लाइट की तेज़ी से, स्पीड से इन मतलब डाटा ट्रांसफ़र होता है, और मतलब इसकी स्पीड जो है बहुत तेज़ है, बहुत हाई है। इसने एक इनकलाब बर्पा किया है इंटरनेट की दुनिया में, स्पीड की दुनिया में। ठीक है जी। उसके बाद आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट मींस ये है कि ऐसी जगह जहां हम तार के ज़रिए और वाईफाई के ज़रिए इंटरनेट नहीं दे सकते, मतलब सिग्नल्स नहीं पहुंचा सकते, वहाँ ये सैटेलाइट काम करता है। एज लाइक जैसे कि आप ये समझ लें कि एरोप्लेन के अंदर जिस वक्त हम सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, या हमारी आर्मेड या किसी भी मुल्क की आर्मेड जब सबमरीन में समुद्रों में होती है, समुद्रों के में रहकर वो सिग्नल्स का कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो यही सैटेलाइट के ज़रिए हासिल कर रहे होते हैं। इसकी कास्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगाने के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका लगाते हैं हम, उसके ऊपर कास्ट बहुत ज़्यादा आती है। और ये सैटेलाइट से मतलब आसमान से, स्काई से सिग्नल्स ले रहा होता है, और हम इसे एंटीना के ज़रिए, एक एंटीना के ज़रिए एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। आगे है हाउ इट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ आईएसपी। हम आईएसपी को किन बेसिस के ऊपर तकसीम करते हैं? ठीक है ना, आईएसपी डिवाइडेड इनटू 3 टियर्स। आईएसपी जो है हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो 3 टियर्स में डिवाइड होती है। टियर वन, टियर वन क्या है जी? टियर वन एज नोन एज बैकबोन इंटरनेट प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब ये यूँ समझ लें कि टियर वन जो है ये बैकबोन है इंटरनेट प्रोवाइड करने वालों की। मतलब टियर वन आईएसपीज कंपनीज कॉम्पैक एज लाइक द कंपनी कनेक्टेड प्रोवाइड इंटरनेट कंट्री टू कंट्री। ठीक है, ये कंपनी जो है इंटरनेट प्रोवाइड करती है मुल्कों में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। और कैसे प्रोवाइड करती है? जो लाइंस, केबल्स इन्होंने बिछाई होती हैं समुद्रों के अंदर, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ, और ये उसके ज़रिए जो मुल्क कंट्री बेस मतलब आईएसपीज होती हैं, उन्हें ये एक किस्म की क्या करती है, डिफरेंट कंट्रीज़ को जोड़ती है आपस में। ठीक है ना, और ना कि एंड यूज़र तक। ये क्या करती है, ये कनेक्शन, ये इंटरनेट प्रोवाइड करती है, मतलब मुल्कों मुल्कों से मुल्कों तक एक ट्रैफिक प्रोवाइड करती है, रास्ता देती है मुल्कों से मुल्कों तक, ना कि एंड यूज़र तक। अच्छा, टियर वन आईएसपीज पेयर विद ईच अदर्स एट ज़ीरो कास्ट। और इसके ऊपर जो कास्ट आ रही होती है ये मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं करती। ये सिर्फ जस्ट मेंटेनेंस के लिए और जो इसके ऊपर अखराजात आ रहे होते हैं उसके हिसाब से जस्ट वो करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि ख़बरों के अंदर कि समंदर के अंदर से इंटरनेट की वायर्स कट गई और जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाएगा, या इस तरह की ख़बरें सुनते हैं। तो वो यही वायर्स होती हैं जो कंपनियां, मुख्तलिफ़ कंपनियां जो टियर वन आईएसपीज़ हैं वो समुद्रों के अंदर बिछाती हैं। ठीक है ना,
और सबमरीन फाइबर्स भी आजकल जो है इंडिया में जो है स्टॉर्म फाइबर्स के नाम से बिछाई हुई है। अच्छा, ये क्या करती हैं, ये ट्रैफिक ट्रांसफ़र करती हैं। मतलब इधर से जो आईएसपीज कंपनियां या हम एक मिसाल में दे रहा हूँ कि हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बैठ के जब गूगल के सर्वर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, गूगल के सर्वर को कनेक्ट वो क्या कर रहे होते हैं, हम पहले जो हमारी लोकल आईएसपीज होती हैं उन्हें यूज़ करते हुए आगे वो कंपनियां बड़ी कंपनियों के साथ कनेक्ट होती हैं। देन मतलब एक टावर से दूसरे टावर, देन फिर एक जगह आती है जहां इन्होंने मतलब अपनी बनाई होती है, इसे दोबारा इन सिग्नल्स को जो सिग्नल्स हम थ्रू वाईफाई या थ्रू वायर भेज रहे होते हैं उन्हें कन्वर्ट करती हैं केबल्स में, और फिर दोबारा ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क को मतलब ट्रैफिक मुहैया करती है। अच्छा, लोअर टियर आईएसपीज में मतलब ट्रांजिट नेटवर्क्स हैं, स्प्रिंट है और टाटा कम्युनिकेशंस हैं। अच्छा, इसके बाद आती है टियर टू, ठीक है। ये क्या है, ये भी आप जानते हैं, जैसे कि आपको पता है कि रीजनल इंटरनेट प्रोवाइडर है। मतलब टियर टू जो है, टियर टू आईएसपीज कंपनीज मतलब क्या करती हैं जी, ये स्टेट्स और सिटीज़ में इंटरनेट प्रोवाइड करती है। मतलब ये एक किस्म की टियर वन से छोटी होती हैं और डिफरेंट स्टेट और सिटीज़ में इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये क्या कर रही होती हैं, ये टियर वन आईएसपी से टियर टू आईएसपीज जो हैं टियर वन आईएसपी से मतलब जो है ना सर्विस ले रही होती हैं और आगे प्रोवाइड कर रही होती हैं। उसके बाद टियर टू आईएसपीज ईच अदर एट वेरी लो कास्ट, ये कनेक्ट होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मतलब लो कास्ट में। इनमें इन कंपनियों में मतलब कॉमकास्ट एंड वर्जिन मीडिया, मतलब जिस तरह की कंपनियां मौजूद हैं पाकिस्तान में, ये पीटीसीएल और इस तरह वतीन मुख्तलिफ बला बला मतलब कंपनियां हैं। हर मुल्क की अलग अलग कंपनियां हैं जो टियर टू टाइप्स आईएसपीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना टियर थ्री जो आती हैं, ये आपको पता है एज नो एज लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स, ठीक है, ये लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर होती हैं। उसके बाद क्या होता है, अच्छा, ये क्या करती हैं, मतलब एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक या इंटरनेशनल लेवल पे इन इंटरनेट को प्रोवाइड कर रही होती हैं। ये स्मॉल स्टेयर्स होती हैं, ठीक है ना, जो प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट को घरों में, ऑफिसेज में और कॉलोनियों में या ब्लॉक की शक्लों में मोडेम के ज़रिए और वाईफाई सिग्नल्स के ज़रिए, ठीक है ना। मतलब ये है कि ना ये छोटे लेवल पे काम कर रही होती हैं। जो टियर थ्री आईएसपीज होती हैं वो बाय करती हैं इंटरनेट को टियर टू कंपनीज से, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, आईएसपीज यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स। आईएसपीज जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता है, मतलब जैसा कि मेल बॉक्स आईएसपीज और होस्टिंग आईएसपीज, ठीक है ना। उसके बाद जी ट्रांजिट आईएसपीज, अच्छा, वर्चुअल आईएसपीज और फ्री आईएसपीज, वायरलेस आईएसपीज, ठीक है ना। ऐसे किस्म की आईएसपीज यूज़ करता है। उसके बाद फैक्टर इन चूजिंग एन आईएसपीज, सबसे पहले आता है इसमें बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या करता है, डाटा ट्रांसमिट अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड over through the internet connection is giving minimum data amount of data, ठीक है जी। उसके बाद आता है कनेक्शन स्टेबिलिटी। ये क्या होता है, कनेक्शन स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो आईएसपीज हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं या इंटरनेट दे रही हैं अपने कस्टमर्स को, उनकी स्पीड सफिशेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, और कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए और सफिशेंट होनी चाहिए। मतलब एक जैसी स्पीड आनी चाहिए और अच्छी स्पीड होनी चाहिए जो जिन कंपनियों से हम, जिन आईएसपी से हम डाटा ले रहे होते हैं
तो उनको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि स्पीड अपने कस्टमर को स्पीड सफिशेंट दें और कांस्टेंट स्पीड दें हमेशा। अच्छा, उसके बाद आता है कस्टमर वॉल्यूम एंड ट्रैफिक्स। अच्छा, ये क्या होता है? नहीं, मतलब जो हम कनेक्शन अपने कस्टमर को दे रहे होते हैं, इस पे ट्रैफिक है कितनी, इस बात का मालूम होना और हमें पता होना चाहिए कि इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है और इसे मेंटेनेंस का क्या तरीकाकार है, उसकी मेंटेनेंस का क्या तरीकाकार है, इनके पास कोई मेंटेनेंस के लिए बंदा भी है या नहीं है। तो और इनका कस्टमर सर्विस सेंटर जो है वो कितना अच्छा है, ठीक है ना, इस बात को भी हमने यकीनी बनाना होता है। ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग पीक आवर्स। अच्छा, जब आप किसी कंपनी से मतलब इंटरनेट ले रहे होते हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर आईएस। अच्छा, जो कंपनियां आपको जो आईएसपीज कंपनियां आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो आपको प्रोवाइड करें हाई स्पीड इंटरनेट इन पीक आवर्स, ठीक है। जो आपके पीक आवर्स, जो काम का टाइम है, उसके दौरान आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करें। इसके बाद आता है वर्चुअल होस्टिंग फीचर्स। ये क्या है? इट्स मीन्स मैटर मल्टी डोमेन नेम्स ऑन सिग्नल्स वन सर्वर्स, ठीक है। ये मेथड है मतलब मल्टी होस्टिंग डोमेन्स जो होती हैं उनको एक सर्वर पर कैसे चलाना है, ये इस के लिए यूज़ होता है वर्चुअल होस्टिंग फीचर्स। अच्छा, उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ मेल बॉक्स। हाँ जी, ये बहुत अहम चीज़ है। जिस वक्त आप मतलब इंटरनेट जो आईएसपीज हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, आपने क्या देखना है, इनमें ये फैक्टर चेक करना है, कंपेयर करना है कि इनका जो मेल बॉक्स की कैपेसिटी है उनको कंपेयर करना है और उनमें से जो बेस्ट वन हो वो आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या आता है स्टेबिलिटी एंड स्टेइंग पावर। हाँ जी, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि 24/7 आवर्स आपकी जो है ना पावर की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हाई स्पीड होनी चाहिए, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग जो है ना इसकी 24 आवर्स। आईएसपीज कोई भी चूज़ करने से पहले जब ऑर्डर कर रहे होते हैं आप, तो इस बात को यकीनी होना चाहिए कि इसकी हाई स्पीड हो, 24/7 आवर्स हो, और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग इसकी कांस्टेंट रहे और हाई स्पीड हो। उसके बाद क्या होता है कस्टमर सर्विसेज एंड लोकल सपोर्ट। ये भी बहुत अहम चीज़ है। मैं मज़ीद थोड़ा सा इसे स्टेबिलिटी एंड स्टेइंग पावर को करूँगा कि जो आईएसपीज़ होती हैं इन्हें यकीनी बनाना चाहिए कि 24 घंटे 7 दिनों में और पूरे साल में हाई स्पीड को मेंटेन रखें, अपलोडिंग को और डाउनलोडिंग को। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विसेज एंड लोकल सपोर्ट्स, ठीक है। वी आर नीडेड असिस्टेंस टेकन रिजॉल्व्स योर प्रॉब्लम्स क्रिएट इन, ठीक है ना, जो हमें असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी उन्हें रिजॉल्व करें वो, ठीक है ना, और करेक्ट करें, सही करें इन फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉन्टैक्ट। जैसे ही कोई कस्टमर आपकी कोई कॉल करे, उससे कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो उन्हें पहले ही कॉल पिक करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी और आखिर में प्राइस की बात आती है, ठीक है ना। जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं आईएसपीज़ का, आईएसपीज़ कंपनी से मतलब कोई कनेक्शन लेना चाहते हैं इंटरनेट प्रोवाइडर से, तो आपको मतलब मुआवजा करना चाहिए। इस बात का मुआवजा होना चाहिए कि जो कनेक्शन वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और जो प्राइस और जो टाइमिंग है और उसके बाद जो प्राइस हैं वो बैलेंसेस हैं। मतलब उससे जो वो इंटरनेट की सहूलत हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी कीमत हमसे ज़्यादा नहीं ले रहे। वो मतलब उतना हक अदा कर रहे हैं जितना कि वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं।
बस आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ना आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका नॉलेज है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें।